गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं साइंस का सुनामी का ये 9वां क्लास है। अभी तक आपको 8 क्लास साइंस का सुनामी का कराया गया, जिसमें पहला क्लास में 1200 महत्वपूर्ण प्रश्न 2017 से 19 तक पूछा गया, टोटल साइंस है। उसके बाद 500 से प्लस क्वेश्चन सभी क्लास में करवाया गया है। तो ये जो साइंस का सुनामी है इसे आप रेगुलर करते रहें। आज फिर से आप एकांत में कंसंट्रेट होकर बैठ जाएं और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, चूंकि 500 से 600 क्वेश्चन रहता है, तो आप आधा देख के थोड़ा रिलैक्स होकर फिर से देख सकते हैं, या तो पूरा देख सकते हैं। कंसंट्रेशन बरकरार रखिएगा तो एग्जाम के पहले जीके पर, साइंस पर आपका भरपूर पकड़ होगा। जो हम लोग ये चला रखे हैं इस प्रकार से, ये जो साइंस का सुनामी चल रहा है रेगुलर 500 का, और जो 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन चल रहा है, तो लास्ट होते होते पूरे कमांड हो जाएगा और बेसिक साइंस लगातार चल ही रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 500 महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न है। जो आप रेलवे की तैयारी करें, एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, तो ये सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करें। आप नए विद्यार्थी हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाते हैं तो ऑल वाले को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें और लगातार सभी विद्यार्थियों को शेयर करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक ताप क्या है? वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप क्या है? तो वह ताप जिससे जैसे ही अधिक हुआ तो गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी उसको द्रवित नहीं किया जा सकता, द्रव्य में बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठीय तनाव शून्य होता है। क्रांतिक ताप पर आपको बताए थे पृष्ठीय तनाव में भी, तो बेसिक क्लास आप पढ़ते रहे तो साइंस पे और पकड़ होते रहेगा। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठीय तनाव शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस का समीकरण पीवी बराबर आरटी में भी किसका आयतन है? तो 1 ग्राम अणु गैस का आयतन है भी। गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी या एनआरटी भी होता है, तो इसमें भी जो है ये 1 ग्राम गैस अणु गैस का आयतन है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। चूंकि परम शून्य ताप यही है -273 डिग्री सेल्सियस, तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति केल्विन मोल। गैस नियतांक का एसआई मात्रक है जूल प्रति केल्विन मोल। जूल प्रति केल्विन मोल। नेक्स्ट है, 1 सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? 1 हर्ट्ज। पहले तो आवृत्ति का मात्रक था कंपन प्रति सेकंड, उसी को कहा गया हर्ट्ज। तो 1 कंपन प्रति सेकंड या 1 सेकंड में किया गया एक कंपन कहलाता है 1 हर्ट्ज। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इग्नोर करने लायक एक भी क्वेश्चंस नहीं है। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं? अपरगामी अनुप्रस्थ। अपरगामी अनुप्रस्थ। फैराडे संख्या तथा इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? F बराबर NE। फैराडे F से फैराडे संख्या, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को NE कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो भार। किसी वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींचता है उसे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। उसके द्वारा हटाए गए पानी की मात्रा के बराबर उसके भार में कमी होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी। कैलोरी में मापा जाता है। पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होती है? तो 212 डिग्री सेल्सियस तक। पारा तापमापी किस ताप पर मापन में प्रयुक्त होती है? 212 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन है? तो एल्युमिनियम। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो ये तांबा, लेड तथा टीन।
तांबा, लेड तथा टीन। फ्यूज का तार किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तांबा, लेड यानी सीसा, यानी तांबा, सीसा और टीन। वैसे सीसा और टीन ही मैक्सिमम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो तृतीय नियम से। चिड़ियों का आसमान में उड़ना न्यूटन का किस नियम से संबंधित है? तृतीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो किनारों की स्थिति में। किनारों की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर। जितना अधिक त्रिज्या होगा कक्षीय वेग और कम होते चला जाएगा। ये ध्यान, जितना नजदीक होगा जितना कम होगा उतना कक्षीय वेग अधिक होगा। नेक्स्ट, ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वायुमंडल दाब कितना होता है? तो 70 मिलीमीटर पारा स्तंभ। यहाँ पे 76 भी दे सकता है, कहीं कहीं पे 70 भी देता है। तो 70 मिलीलीटर पारा स्तंभ या 76 मिलीलीटर पारा स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बांध में नीचे की दीवारें, किसी बांध में नीचे की दीवारें मोटी बनाए जाने का कारण क्या है? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए नीचे का जो भाग होता है मोटी बनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक गोडॉर्ड। सर्वप्रथम रॉकेट विकसित करने वाला वैज्ञानिक गोडॉर्ड, याद रखिए गोडॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने की थी? तो फोटोन की खोज की थी A.H. क्रॉम्पटन 1925 में। लेकिन फोटोन का मेनली रूप से फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन दिया जाता है। तो फोटोन की खोज A.H. क्रॉम्पटन 1925 में। फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? किसने कहा था कि प्रकाश जो है फोटोन के बंडलों के रूप में है? तो आइंस्टीन। आप जब ये नहीं दिया रहे तो फोटोन की खोज भी आइंस्टीन कभी कभी देता है। मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट गैस। मुक्त परमाणु के रूप में पाए जाने वाले तत्व को उत्कृष्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो यह 0 होती है। किसी वर्ग के सभी सदस्यों के कौन से गुण सामान्य होते हैं? तो ये रासायनिक गुण क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण किस वैज्ञानिकों ने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा एवं बीटा कण का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का नाम? इलेक्ट्रॉन। कैथोड चूंकि निगेटिव होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो उपस्थित कणों का नाम इलेक्ट्रॉन। विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? जी लेक्लॉन्से ने। लेक्लॉन्सी या लेक्लॉन्से कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक जो सेल, जो बैटरी होता है छोटा वाला, उसे लेक्लॉन्से ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे लेक्लॉन्से सेल भी कहते हैं। जल से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? तो धनायन। क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? धनायन। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से बना आबंध सहसंयोजक बंध। पृथ्वी का कोर भाग मूलतः किन तत्वों से मिलकर बना है? लोहा एवं निकेल। लोहा एवं निकेल, इसको नीफे भी कहते हैं उस भाग को, निकेल और फेरस, यानी लोहा एवं निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है? दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत। कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य आधार पर निर्मित होता है? कैमरा। तो ये दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात कोण। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है दिक्पात कोण, चुंबकीय दिक्पात कोण। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। स्रोत की आवृत्ति में
होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट को सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन करने वाला है। किसी वस्तु का जड़त्व कब बढ़ेगा? जब द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा, जड़त्व घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रवाह कब नहीं बंद होता है? जब विभवांतर समान रहते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच धारा का प्रवाह कब नहीं होता? जब विभवांतर समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूब में पारा भरा हुआ है तो उसका आकार कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। एक ट्यूब में पारा भरा हो तो उसका आकार कैसा होगा? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार की मोटाई घट जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। तार की मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। मात्रा ऊर्जा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। मात्रा ऊर्जा नियम एल्बर्ट आइंस्टीन ने, मतलब द्रव्यमान ऊर्जा नियम आप कह सकते हैं E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो होता है काल्पनिक तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। ढलवा लोहे का आचरण कैसा होता है? लचीला और प्रत्यास्थी, ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस के अंदर किस तरंग का संचार होता है? अनुदैर्ध्य तरंग का। यदि मनुष्य को अपना प्रतिबिंब द्रव में बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल। अवतल में बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम। परावैंगनी तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम से कम। तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। हवा में ध्वनि का वेग किस तापमान पर अधिकतम होता है? 60 डिग्री सेल्सियस पर। बिना ताप बदले यदि गैस का दाब बढ़ा दे तो उसमें ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। मतलब दाब बढ़ाने से ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ताप घटाने पर ध्वनि का वेग घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? विभवांतर के। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य किसके तुल्य होता है? विभवांतर के। पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण होता है 18 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय और भौगोलिक कक्षों के बीच का कोण होता है 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री। तो ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बार बार आता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री, ध्रुवों पर नति कोण 90 डिग्री। याद रखिएगा। धारा प्रवाही कुंडली को कहते हैं परिनालिका। धारा प्रवाही कुंडली को कहते हैं परिनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को कहते हैं मॉडुलन। ध्वनि संकेत को रेडियो आवृत्ति की तरंगों पर आरोपित करने की क्रिया को मॉडुलन। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने वाला यंत्र एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ऑप्शन के अनुसार ही बनाएंगे। पारा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, टंगस्टन की खोज किसने की थी? WR ब्रदर्स ने 1783 में। टंगस्टन की खोज WR ब्रदर्स ने 1783 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जर्कोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जर्कोनियम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय कितना होता है?
460 सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतर समय 460 सेकेंड हो सकता है, 460 सेकेंड। नेक्स्ट है कोहरा संभवतः कब बनता है? ठंडी शुष्क रात में, ठंडी शुष्क रात में कोहरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? इसका ताप नियत रहता है। समतापी मतलब ताप नियत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड वाल्व के दो प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो ये प्लेट तथा कैथोड। डायोड वाल्व के दो प्रमुख अवयव हैं प्लेट तथा कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथफ वन क्या है? तो ये हाथफ वन पाकिस्तान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपास्त्र है, हाथफ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया था? थुम्बा से, थुम्बा से। सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया था थुम्बा से। यूरेनस जो अरुण जिसको कहते हैं ग्रह का सूर्य के परिता भ्रमण काल 84 वर्ष है। यूरेनस यानी अरुण का भ्रमण काल 84 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? अभी बताए थे 90 डिग्री। ध्रुवों पर नति कोण होता है 90 डिग्री। ताप, आर्द्रता और दाब में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि का चाल बढ़ता है, ताप बढ़ने से भी ध्वनि का चाल पड़ता है, जबकि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटने वाले तारों से ठोस पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड या उल्का। टूटने वाले तारों ठोस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में, याद रखिएगा। जो घर में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह के नाम से यूरेनस यानी अरुण। पैराशूट के आविष्कारक कौन थे? जीन पियरे क्वांचार्ड। पैराशूट के आविष्कार किसने किया? जीन पियरे क्वांचार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का ताप बढ़ाने पर, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो होता है शून्य हो जाता है। केवल उसमें नमक मिलाने से ही पृष्ठ तनाव बढ़ता है, बाकी डिटर्जेंट मिलाने से, ताप बढ़ाने से, मिट्टी का तेल मिलाने से सभी से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि की सही व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? हैंस बैथे 1939 में। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि की सही व्याख्या करने का श्रेय हैंस बैथे 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। एक मोल में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर लगभग। एक मोल में 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? अनंत। जब बर्फ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? अनंत। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल दानव स्थिति किस तारे के जीवन में किसी तारे के जीवन में क्या दर्शाती? अंतिम अवस्था। लाल दानव मतलब कोई तारा लाल हो रहा है तो समझिए वो अंतिम अवस्था में है, उसको लाल दानव कहते हैं। नेक्स्ट है भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था? भास्कर। भास्कर प्रथम जून 1979 में प्रथम किया था आपका 1975 में आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर किया था जून 1979 में, भास्कर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण होता है? अवरक्त, इंफ्रारेड। टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोलर में किस तरह के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विकिरण होता है? तो अवरक्त। याद रखिए जो आप टीवी का जो चैनल बदलते हैं तो वो किससे कनेक्ट होता है? तो इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों के कारण, अवरक्त तरंगों के कारण। नेक्स्ट है द्रव का ताप घटाने पर उसके बाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाष्पन की दर घट जाती है। द्रव का ताप घटाने पर बाष्पन की दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ आर्यभट्ट किसके शासनकाल में हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻12 1 पिको सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर जो मंगल ग्रह पर गया था के साथ गए रोबोट का नाम बताइए। ये सोजर्नर है, अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर जो मंगल ग्रह पर गया था उसके साथ गए रोबोट का नाम बताया सोजर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा यंत्र में कौन सा सेल लगाया जाता है? तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा संयंत्र में प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सौर ऊर्जा यंत्र में कौन सा सेल लगाया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यह क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यूरेनियम के नाभिक विघटन के अंत में क्या प्राप्त होता है? सीसा। यूरेनियम के नाभिक विघटन के अंत में प्राप्त होता है सीसा। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, किस ताप पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है? तो 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश किस ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। हवाई जहाज में बालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। हवाई जहाज में बालक के बैठने की जगह को कॉकपिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? एपीडिस्कोप। याद रखिएगा, किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है? एपीडिस्कोप। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होगी? 9 × 10⁻13 जूल। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? एच कैरियर ने। एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था एच कैरियर ने। सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपकता? आवेशित होने के कारण। सूखे कपड़े से रगड़ने के पश्चात गुब्बारा दीवार में क्यों चिपक जाता है? तो यह आवेशित होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग होना चाहिए। वैसे तो जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तभी आप इससे आगे जा सकते हैं। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है कि जो सबसे नजदीकतम जो उपग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीकतम उपग्रह उड़ रहा है वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये रॉकेट का नाम लिया इसलिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। वैसे इसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आप बाहर जाना चाहते हैं तो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफोस्कोप यंत्र किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए नेफोस्कोप। बादलों की दिशा तथा गति को मापने के लिए नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार को खींचकर पहले से 3 गुना लंबा कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? ये 9 गुना हो जाएगा, उसका वर्ग के गुना हो जाता। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उसका वर्ग गुना, यानी 3 गुना किए हैं तो प्रतिरोध 9 गुना। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? बीनेट 1905 में। बुद्धि परीक्षा पद्धति का आविष्कार बीनेट ने 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक कहा गया? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च लाइट में कौन सा सेल प्रयुक्त होता है? तो ये लेक्लांसे सेल, लेक्लांसी या लेक्लांची भी लिख दिया, लेक्लांसे सेल जो पीछे बताए थे आपको टॉर्च लाइट में। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर क्यों चलता? अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के तुल्य है? फिल्म। कैमरे का फिल्म जो है मानव नेत्र के रेटिना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक
संक्रियाएं संपादित करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। किस यूनिट में कंप्यूटर अपनी गणितीय और तार्किक क्रियाएं संपादित करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? किसी वस्तु की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश की चाल से अधिकतम किसी भी वस्तु का चाल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण बनाती है? तो एक दिन में 48 बार दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, मेनली रूप से 44 बार ऑप्शन होना चाहिए, चूंकि 1 घंटा में 2 बार समकोण बनाती है। लेकिन घड़ी में आपको हम पढ़ाए थे रीजनिंग वाला में कि 5-5 मिनट पीछे के रहने के कारण 2 घंटा मैनेज होता है, इसलिए संपाती 1 घंटा में 1 बार होता है, लेकिन पूरे एक दिन में 22 बार। उसी प्रकार से ये जो होता है 44 होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन यहाँ 48 दिया। जब 44 नहीं देगा ऑप्शन में तब आप 48 मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक क्यों उछलती है? पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, इसलिए। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय या गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण बंधा हुआ रहता है सभी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है 2 पाई √L/r होता है। तो L को 4 करेंगे तो 4 का रूट कितना होगा? 2। L को 9 करेंगे तो 3। इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट है, गिरते हुए वस्तु के गुरुत्व का मान क्या होता है? तो वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किन माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है? ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब जो अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि है तो इसके लिए माध्यम चाहिए, जबकि अनुप्रस्थ तरंग यहाँ क्या बोल रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न हो सकती है? तो यहाँ पे लिखा है अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम में, जबकि हालांकि अनुप्रस्थ तरंग जैसे कि प्रकाश है उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब माध्यम के बारे में पूछे तब लिखना है केवल ठोस में, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग सभी में आपको माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ यदि माध्यम पूछे तो ठोस में, वैसे अनुप्रस्थ जो है प्रकाश भी है जो कि बिना माध्यम के ही गमन करता है। भूकंप तरंगे व स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्व के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ऊपर या नीचे जाने पर मान घटता है। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो उसमें लटके लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लिफ्ट स्वतंत्रता से गिरे तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मतलब नीचे आ रहा है तो बढ़ेगा, लेकिन स्वतंत्रता से गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या? न्यूटन प्रति मीटर। स्प्रिंग के बल नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सी डॉट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। शब्द सी डॉट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स प्लांक किससे संबंधित है? क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक। मैक संख्या या मैक नंबर किससे संबंधित है? ध्वनि की गति मैक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 10 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। 10 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से। गाड़ियों की रफ्तार को किस यंत्र से मापते हैं? स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की कला का जन्म किसने दिया था? तो ये ब्रुगांटली ने विद्युत लेपन की कला, ब्रुगांटली याद रखिएगा। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोड है? 16%। पृथ्वी कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोड है? तो क्रोड या कोड 16%। नेक्स्ट है, सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो 11%। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा? 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से
अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न किया जाता है? सोनार। अल्ट्रासोनिक तरंग, प्रस्रव्य तरंग, सोनार। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बैजानी पिनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में बिना माध्यम के चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम। त्रिविमीय फोटोग्राफी किसकी देन है? डेनिस गेगर की। त्रिविमीय फोटोग्राफी होलोग्राम किसकी देनी है? तो यह डेनिस गेगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है, इन बंडलों को कहते हैं फोटोन। आइए बात बताया किसने था? आइंस्टीन ने। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया था? ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। वायु से कांच में जा रही है मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो चाल घट जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो का सुनना किस कारण से संभव है? अनुनाद के कारण। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्यता पर गैस के अणुओं का वेग होता है 0। परम शून्यता पर गैस के अणुओं का वेग 0। वास्तविक गैसें किसके नियम का पालन करती है? तो ये वांडरवाल के नियम। वास्तविक गैसें किसके नियम? वांडरवाल के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी असंतुलित बल द्वारा एक पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलन बल द्वारा एक पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती। दक्षिणावर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? ऋणात्मक। दक्षिणावर्त आघूर्ण का चिन्ह होता है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बिंदु को जिसके बाद कोई ठोस प्रवाहित होने लगता है क्या कहते हैं? प्रभाव बिंदु। उस बिंदु को जिसके बाद कोई ठोस प्रवाहित होने लगता है प्रभाव बिंदु। कहता है दाब नियत हो तो गैस का आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम। दाब नियत हो तो गैस का आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। पीछे ही बताए थे। घरेलू वायरिंग के अर्थ वायर पर विभव क्या होता है? 0। घरेलू वायरिंग के जो अर्थ वायर होता है उस पर विभव क्या होता है? 0। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर कहाँ है? भुवनेश्वर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किन किरणों को अवशोषण करती है? अवरक्त किरणों को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किन किरणों को? अवरक्त किरणों को, जो कि गर्म कर देता है वायुमंडल को। पॉइंट और पी का किसके मापन की इकाइयां हैं? मुद्रण का आकार। पॉइंट और पी का किससे मापा जाता है? मुद्रण का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। मतलब ज्यादा जब वोल्टेज आता है तो वो फ्यूज का तार गल जाता है, जिसके कारण जो घर का जो वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु वो नष्ट होने से बच जाता है। तो यहाँ पे अतिभार अथवा लघु पतन की स्थिति में अधिक या कम वोल्टेज की स्थिति में परिपथ को तोड़ देना। नेक्स्ट है सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन होती है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। 8 बिट कोड में कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं? 256। 8 बिट कोड में कितने चिन्ह होते हैं? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे आप आईना देख के अपने आप को सजाते हैं संवारते हैं तो वो समतल दर्पण होता है। सेफ्टी फ्यूज कौन सा मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यनांक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है? तो ये होता है टीन और शीशा। तो सेफ्टी फ्यूज उसी को कहते हैं जो हमारे घर के इलेक्ट्रिक वस्तुओं को फ्यूज होने से खराब होने से बचाता है, उसी को फ्यूज कहते हैं। तो टीन और शीशा से बना हो रहता है जिसका उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। ताप आर्द्रता और दाब में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? दाब का। पहले ही बता दिए थे दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता, जबकि ताप बढ़ाने से बढ़ता आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि का चाल बढ़ता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस द्रव्य में होता है? पानी में। पानी में विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। आपको जो बेसिक साइंस पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से देखते चलें तो ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग सदिश राशि है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और ऊर्जा को जूल में मापते हैं इसलिए जूल लिख दिया है। नेक्स्ट है किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण गुने गहराई या ऊंचाई जो भी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का परमाणिक मान। जी का परमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र ताप पर कितना होता है? तो वही 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य। प्लवन करती हुई वस्तु का आभासी भार शून्य। तैरती हुई वस्तु का 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होती है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलते हुए विद्युत बल्ब का फिलामेंट का ताप होता है आपका 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। अब फिलामेंट का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेराशियां जिन्हें आधारभूत राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है क्या? व्युत्पन्न राशियां। मतलब आधारभूत जो मात्रक होता है उसके द्वारा जो बनता है व्युत्पन्न मात्रक। वस्तु की अवस्था स्थिर अवस्था गतिमान से संबंधित अध्ययन को कहते हैं यांत्रिकी। वस्तु की अवस्था स्थिर अथवा गतिमान से संबंधित अध्ययन यांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ऊर्जा को किसी वस्तु में निहित अणुओं के वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में निहित अणुओं के यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ताप। वह ऊर्जा जो यहाँ पे जो होना चाहिए किसी वस्तु में निहित अणुओं के यांत्रिक गति द्वारा उत्पन्न होती है ताप कहलाती है। फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु। तो फ़ारेनहाइट पर न्यूनतम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अधिकतम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अल्फा बीटा, अल्फा धनात्मक बीटा ऋणात्मक, अल्फा धनात्मक बीटा ऋणात्मक और गामा जो होता है उदासीन होता है। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों की प्रकृति धनात्मक। देखिए अल्फा धनात्मक बीटा ऋणात्मक और गामा जो होता है वो होता है उदासीन। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत हो क्या कहलाता है? प्रतिदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है प्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहते हैं सहसंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं आसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बल जिससे पृथ्वी किसी अन्य वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध बनाकर जलाशय में रोके गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा लगता है विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। माइकल एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। माइकल एंजेलो वायरस। नेक्स्ट है कितनी ऊंचाई के बाद वायुमंडलीय ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर जो ताप होता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना कार्य संपन्न होता है? शून्य। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पर चक्कर लगा रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा चूंकि फिर लौट के वहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे कार्य होता है शून्य। हबल नियतांक का मान कितना होता है? 17। हबल नियतांक का मान क्या होता है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड या उसी को हर्ट्ज कहते हैं। एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल। नेक्स्ट है अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध घट जाता है। ताप बढ़ाने पर जो शुद्ध धातु रहेगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? पृथ्वी। सौर मंडल का किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी का। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो थाइडोलाइट यंत्र। अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? थाइडोलाइट यंत्र, थाइडोलाइट। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता। ऊष्मा संचलन की 3 विधियां कौन कौन सी है? तो चालन, संवहन और विकिरण। ऊष्मा संचलन की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा। द्रव्यों में ऊष्मा का संचलन संवहन विधि द्वारा। तो याद रखना है, ऊष्मा का संचलन का 3 विधि है, चालन, संवहन और विकिरण। तो ठोस में जो होता है चालन विधि द्वारा, द्रव्यों में जो होता है संवहन विधि द्वारा, और सूर्य का जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचता है यह होता है आपका विकिरण विधि द्वारा। तो याद रखें, ठोस में ऊष्मा का चालन विधि द्वारा, द्रव्य में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक हमें प्राप्त होती है विकिरण विधि द्वारा। कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग एवं त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण क्या उत्पन्न होता है? अबिंदुकता। नेत्रों की वक्रता में सममिति के अभाव के कारण अबिंदुकता। आंख की रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एवं दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कहते हैं औसत चाल। दूरी बटा समय, औसत चाल। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। बल एवं बल बाहु के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल एवं भुजा के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व केंद्र किस स्थिति में होता है? निम्नतम स्थिति में। अस्थायी संतुलन में वस्तु का गुरुत्व निम्नतम स्थिति में। वस्तुओं पर आंख पर बना कोण किस यंत्र से मापते हैं? सेक्सटेंट से। वस्तुओं पर आंख से बना कोण किस से मापते हैं? सेक्सटेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़े को जिनकी क्रिया रेखा समांतर किंतु असमरेख होती है क्या कहते हैं? ये बल युग्म। किसी वस्तु पर लगे बराबर और विपरीत बलों के जोड़े को जिनकी क्रिया रेखा समांतर किंतु असमरेख होती है इसे कहते हैं बल युग्म। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता केंद्र। विस्थापित तरल के गुरुत्व केंद्र को कहते हैं उत्प्लावकता केंद्र, उत्प्लावक केंद्र। कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड के वेग को तिगुना करने सूत्र की गतिज ऊर्जा 9 गुना, क्योंकि आप गतिज ऊर्जा हाफ mv² जान रहे हैं और v को आप तिगुना कर रहे हैं तो 3 के स्क्वायर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामवर्त आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? धनात्मक। वामवर्त धनात्मक, दक्षिणावर्त ऋणात्मक। वामवर्त धनात्मक, दक्षिणावर्त ऋणात्मक। फायदम किसकी माप की इकाई है? गहराई, समुद्र की गहराई। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल का कम होता है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन क्या है? तो ये अर्धचालक है। जर्मेनियम सिलिकॉन ये क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट है, सूर्य का औसत घनत्व कितना है? 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य का औसत घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे नजदीक तारा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन। ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है? शनि का। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होते हैं? आयन मंडल में। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में? आयन मंडल में। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मिलिकन ने। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? मिलिकन या R.A. मिलिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग होता है, तो लाल, हरा, नीला या प्राथमिक रंग कह सकते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, पेरिस में 1950 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय कांग्रेस मतलब सभा जो हुआ था, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था, तो यह मिला था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, हरा। बैजानी पिनाला लिखे ना, बैजानी पिनाला, तो बैगनी, जामनी, नीला आ गया, उसके बाद हरा, फिर पीला, नारंगी और लाल, तो बीच में हरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है, पहले ही बता चुके हैं 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 1.496 गुने 10⁻11 मीटर, यहाँ पर 10⁻8 किलोमीटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। आपके थ्योरी क्लास में ये सब डिटेल से बताया गया है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे कोणीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी के कितने पैर होते हैं, 6। पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, RNA। पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, RNA। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु TMV। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड है एक मनोवैज्ञानिक। सिगमंड फ्रायड एक है मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित है चीन में, सुई चुभोकर इलाज करना, एक्यूपंक्चर। चूहा वाहक है प्लेग के पिस्सुओं का चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता वाहक है रेबीज का, कुत्ता वाहक है रेबीज का। सुअर वाहक है टेप वर्म का, सुअर से बीमारी होता है टेप वर्म। चूहा से प्लेग, कुत्ता से रेबीज। मलेरिया के कारण की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन कॉलरा होता है साल्मोनेला द्वारा, साल्मोनेला द्वारा, चिकन कॉलरा साल्मोनेला द्वारा। रोगों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी, रोगों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था जापान में। इटाई रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया, जापान में। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का नेबुला, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का नेबुला। नेक्स्ट है केकड़े के पैरों की संख्या 10। केकड़े के पैरों की संख्या होती है 10। देखते होंगे आप केकड़ा देखे होंगे, अभी गांव में धान का खेत है वहां आपको मिल जाएगा। तो 4 पैर छोटा छोटा, 4 4 8 और 2 बड़ा वाला होता है, यानी 10। नेक्स्ट है कि मैमथ पूर्वज है हाथी का, मैमथ पूर्वज है हाथी का। नेक्स्ट है लेक सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से, लेक सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। अगला क्वेश्चन है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं मधुमक्खी। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी उपयोगी होते हैं। मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता अधिक होती है कुत्तों से, कुत्तों से सबसे अधिक। आप जानते हैं कि जांच में कुत्तों का प्रयोग किया जाता है, तो सूंघने की क्षमता उसका अधिक होता है, उससे भी अधिक मधुमक्खी का होता है। नेक्स्ट है सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है हृदय की चिकित्सा से, ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की चिकित्सा। मधुमक्खी टिड्डा संबंधित है कीट वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन एक प्रकार का है पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फलों को पकाने में मदद करता है पादप हार्मोन। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, करकुमा लौंगा, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है शैवाल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है शैवाल। व्हेल की गर्भावस्था होती है लगभग 1 वर्ष, व्हेल की गर्भावस्था लगभग 1 वर्ष। विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी, विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के निदान में वह परीक्षण जो सहायता करता है जीवूती परीक्षा, बायोप्सी, बायोप्सी उसको कहते हैं। बायोप्सी किसमें उपयोग किया जाता है, कैंसर के निदान में, या जीवूती परीक्षा इसी को बोलते हैं कैंसर के निदान में, याद रखिएगा। पहला क्लोन पशु डॉली क्या था, भेड़ था, भेड़।
कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉन का उपयोग होता है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में। रेडॉन का उपयोग होता है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट है कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है? घर्षण। कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है, इसका कारण क्या है? घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। घूर्णन गति बंद कर दे तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा। घर्षण बल की दिशा वस्तु को खिसकाने वाले बल की दिशा के विपरीत होता है और घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? स्पर्शी तलों की प्रकृति पर। सीमांत घर्षण बल निर्भर करता है स्पर्शी जो तल है वो उसका प्रकृति कैसा है, ज़्यादा रुखड़ा है या ज़्यादा चिकना है, उस पर। नेक्स्ट है, किसी द्रव का किसी वस्तु में चिपकना किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रत्यास्थ धातु कौन है? क्वार्टज है पूर्ण प्रत्यास्थ धातु। पूर्ण सुघटय धातु कौन है? तो पुट्टी। पूर्ण प्रत्यास्थ धातु है क्वार्टज, पूर्ण सुघटय धातु है पुट्टी। नेक्स्ट है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से कितना अधिक होता है? 9%। याद रखिएगा, बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। बर्फ जब पिघलता है तो आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बना होता है? 7 रंग। विबग्योर या बैजानी पिनाला भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो मतलब जामनी, ब्लू माने नीला, ग्रीन मतलब जी से ग्रीन हो गया, बाई से येलो, से ऑरेंज, आर से रेड। विबग्योर याद रख सकते हैं। सबसे अधिक आघातवर्त धातुएं कौन है? सोना और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है शिराएं। शरीर के भागों में हृदय तक मतलब शरीर से हृदय तक ले जाती है शिराएं, हृदय से शरीर तक धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत रक्त पाया जाता है, तो आपको पता होगा छिपकली, मेढक, मछली में ये सब शीत रक्त पाया जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा होती है 2 से 5 लाख प्रति घने में, 2 से 5 लाख प्रति घने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। जबकि WBC को आप जानते हैं लिम्फोसाइट कहा जाता है, तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। आगे है श्वेत रुधिर कणिकाओं या श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक होती है लसिका में। लसिका लिम्फोसाइट होते हैं, छोटे छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु को ही लिम्फोसाइट कहते हैं। लसिका का कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना। लसिका वही WBC को ही लसिका या लिम्फोसाइट कहते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रिस्पिरिन का प्रयोग करते हैं उच्च रक्तचाप को कम करने में। रिस्पिरिन उच्च रक्तचाप को कम करने में रिस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। रक्त स्त्राव के रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। रक्त स्त्राव के रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्त्राव के रोकने की प्रक्रिया को फिर से हीमोस्टेसिस। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है एस्प्रिन की मदद से। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है एस्प्रिन की मदद से। एस्प्रिन। विटामिन जो रक्त स्कंदन में मतलब रक्त को जमाने में क्रियाशील है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया होता है, तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 या 2 जोड़ा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल जो अंश होता है उसे कहते हैं सीरम। सीरम। नेक्स्ट है, रक्तचाप उच्च होता है नीलय में। रक्तचाप उच्च होता है नीलय में। हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपरटेंशन रक्तचाप
बढ़ गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अरक्तता होने का कारण है फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड की कमी अरक्तता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को कहते हैं, डेंगू को क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति में जैसी रचना पाई जाती है विषाणु में। कोशिका भित्ति जैसी ही हूबहू रचना होती है विषाणु की। मनुष्य की याददाश्त समाप्त हो जाती है अल्जाइमर रोग में। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित रोग है जिसमें मनुष्य की याददाश्त समाप्त हो जाती है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है ब्लू बेबी। जल में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाली रोग है ब्लू बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस संबंधित है किडनी से। लकवाग्रस्त रोग कहलाता है पैरालिसिस। पैरालिसिस या पैरालिसिस। नेक्स्ट है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं के बढ़ जाने से होने वाला रोग ल्यूकेमिया। श्वेत रक्त WBC बढ़ गया तो ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है विषाणु बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। BCG का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पीछे भी आया था। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। BCG के टीके की खोज किसने की थी? अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन ने। इसी पर नाम रखा गया था बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसका खोज किया था अल्बर्ट कैमलेट, नाम से ही पता चल रहा है, और कैमिली ग्यूरिन। अल्बर्ट कैमलेट और कैमिली ग्यूरिन ने BCG टीका का खोज किया जो यक्ष्मा यानी TB रोग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियासिन की कमी से होता है मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी। नियासिन की कमी से मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग होता है, तो कुष्ठ रोग क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु द्वारा। कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु द्वारा। बर्ड फ्लू विषाणु है तो H5N1। बर्ड फ्लू H5N1 द्वारा होता है और स्वाइन फ्लू H5N5 द्वारा होता है। तो बर्ड फ्लू विषाणु के द्वारा होता है H5N1। बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण देखा गया था हांगकांग में 1997। बर्ड फ्लू का पहला मानवीय संक्रमण हांगकांग 1997। नेक्स्ट जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लुई पास्चर ने। जर्म सिद्धांत का प्रतिपादक लुई पास्चर। सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया गया सन 1881 में रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन 1881 में रॉबर्ट कोच। अगला क्वेश्चन है कि HIV का पूरा नाम क्या है, यानी HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा। HIV से है, H से ह्यूमन है, I से इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जबकि एड्स जो HIV के बाद जो एड्स जुड़ता है उसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो HIV का भी फुल फॉर्म याद रखना है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर जाना जाता है फ्लू के नाम से। इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर फ्लू के नाम से जाना जाता है। टिटनेस या धनुवात रोग का कारण क्या है? इसको कहते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर बनाने में प्रयोग होता है रेनिन का। पनीर बनाने में रेनिन का। किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है कवक तथा जीवाणुओं द्वारा। किण्वन की क्रिया संपन्न की जाती है कवक तथा जीवाणुओं द्वारा। भूमि के अपमार्जक में योगदान देने वाला जीव है सूअर। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है सूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को मोतियाबिंद। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा? एंटीपायरेटिक, याद रखिएगा एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट है
कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर WBC आकार में बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव में श्वसन दर सबसे कम होता है नींद में खर्राटे लेते समय। नींद में खर्राटे लेते समय श्वसन दर सबसे कम होता है। वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन। वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन। जठर रस निकलता है अमाशय से। पिनियल ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। पिनियल ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पिनियल ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। अम्ल जो अमाशय रस में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल जो अमाशय रस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। मक्खन होता है तेल में प्रतिक्षिप्त पानी। तेल में प्रतिक्षिप्त पानी मक्खन होता है। क्रीम क्या होता है, पानी में प्रतिक्षिप्त तेल। अब देखिए मक्खन और क्रीम में क्या अंतर होता है। तो मक्खन जो होता है तेल में प्रतिक्षिप्त पानी, और क्रीम जो होता है पानी में प्रतिक्षिप्त तेल। ये दोनों अंतर है। मक्खन तेल में प्रतिक्षिप्त पानी और क्रीम पानी में प्रतिक्षिप्त तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट के कारण हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा एक वसा होता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत वसा। प्रदूषण किसके कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है, कैडमियम। प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है, कैडमियम। अपोहन जिसको डायलिसिस कहते हैं का प्रयोग होता है गुर्दे के लिए, किडनी के लिए डायलिसिस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, दंत बल्क जिसको एनामिल कहते हैं, जो दांत के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है, एनामिल मुख्यतः बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का। एनामिल मुख्यतः बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से एनामिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाया जाता है अस्थि में। ऑस्टियोसाइट अस्थि में। कंड्रोसाइट पाया जाता है उपास्थि में। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों का अध्ययन, तो यहाँ से अस्थि हो गया, ऑस्टियोलॉजी अस्थि, और कंड्रोसाइट उपास्थि। थैम्ब्रोसाइट पाया जाता है रुधिर में। थैम्ब्रोसाइट पाया जाता है रुधिर में। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिका एक भाग है अग्नाशय का। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ है, अग्नाशय में। महिला में अंडाशय पाया जाता है, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। महिला के अंडाशय से निकलने वाला जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है, अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना। एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करना। ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है गाय एवं भैंस से दूध निकालने में। ऑक्सीटोसिन मतलब गाय भैंस को देखते होंगे गांव देहात में, जिस गाय भैंस का जो बच्चा होता है वो नहीं रहता है, मर जाता है, तो उसका दूध निकालने के लिए एक सुई का प्रयोग किया, तो ऑक्सीटोसिन उसको बोलते हैं। तो गाय भैंस का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का कार्य करता है लाल रक्त कण। यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, लाल रक्त कण या हीमोग्लोबिन। आप कह सकते हैं एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या होता है, तो स्टेरॉइड हार्मोन। एस्ट्रोजन एक प्रकार का होता है स्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। रोग प्रतिकारक पदार्थ पाया जाता है प्लाज्मा में। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है आयोडीन की कमी से। मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र के अधर तल पर होती है थायराइड ग्रंथि। जो गला के पास जो होता है उसी को कहते हैं थायराइड ग्रंथि। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है पीयूष ग्रंथि। जो गाय भैंस में जो प्रयोग किया जाता है ये ऑक्सीटोसिन दूध निकालने के लिए, तो वहाँ पे जो स्रावन करती है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस दीपिका में स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। लैंगरहैंस दीपिका में स्रावित हार्मोन है इंसुलिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए
जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, फिर से बता दिए, ऑक्सीटोसिन, आपको पहले ही बता दिए थे। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जिस हार्मोन का सुई लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन, पूरा याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को सबसे पहले हेल्स ने मापा था घोड़ों में। रक्तचाप को सबसे पहले किसने मापा था? हेल्स ने। यहाँ से डबल क्वेश्चन बना कि रक्तचाप को सबसे पहले मापा किसने था? हेल्स ने। किस जंतु में मापा था? घोड़ों में। वह हार्मोन जो लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित, एड्रीनेलिन हार्मोन। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। रेजिन किन पौधे से प्राप्त किया जाता है? कोनिफर पौधों से। रेजिन किन पौधों से प्राप्त किया जाता है? कोनिफर पौधों से। प्रकृति तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सैक यानी लाइकेन है एक सहजीवी। सैक यानी कि लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। नेक्स्ट है जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे कहते हैं उभयचर। उभयचर मतलब जल और थल दोनों पर चलना। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम, याद रखिएगा। लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम। सत्य फल का उदाहरण है केला, आम तथा बादाम। सत्य फल का उदाहरण है केला, आम तथा बादाम। अमरबेल जिसको कुस्कुटा है, अमरबेल कुस्कुटा क्या होता है? पूर्ण तथा परजीवी। अमरबेल कुस्कुटा क्या है? पूर्ण तथा परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीज से। जैव ईंधन प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीज से। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर में अनुपात 600:1। ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहयोग करता है निकोटीनिक अम्ल। इसको B7 बोलते हैं। विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। तो ऊतकों के ऑक्सीकरण में सहयोग होता है निकोटीनिक अम्ल। नेक्स्ट है कि सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ को विघटन करना। जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। नेक्स्ट है जीन का आकार क्या होता है? सर्पिलाकार। जीन का आकार सर्पिलाकार। बीज को उगने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑक्सीन हार्मोन। बीज को उगने में कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। नेक्स्ट है परकनली गर्भधारण को कहा जाता है कृत्रिम निषेचन। परकनली गर्भधारण को कृत्रिम निषेचन। मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग मेड्यूला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में सहायक होता है यकृत। नाइट्रोजनी पदार्थों को निष्कासित करने में यकृत। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्लों को बदलता है यूरिया में। यकृत अनावश्यक अमीनो अम्लों को बदलता है यूरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में वसा का ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में वसा का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12 और टोटल पसलियाँ होती है 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता 65 से 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन चाहिए 65 से 70 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस होता है क्षारीय। पीत रस कैसा होता है? क्षारीय। पीत रस भोजन को बनाता है अम्लीय से क्षारीय। पीत रस भोजन को अम्लीय से बना लेता है क्षारीय, क्योंकि पीत रस स्वयं होता है क्षारीय। विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सृजन में कैल्सीफेरॉल। वैसे ही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है यकृत। शरीर का वह भाग जिसमें पित्त का निर्माण होता है यकृत। और शरीर का वह भाग जहाँ पित्त जमा होता है पित्ताशय। विटामिन के को कहते हैं रक्तस्रावरोधी पदार्थ। विटामिन के को रक्तस्रावरोधी पदार्थ मतलब रक्त को बहने से बचाता है, जमा देता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस क्या है? और ऑक्टोपस
एक अकशेरुकी जीव है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? एक अकशेरुकी जीव है। ब विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12। पित्त स्त्रावित होता है लीवर से, पित्त स्त्रावित होता है लीवर से। पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में, पित्त एकत्रित होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है कैरोटीन को। विटामिन ए का निर्माण करने वाला कहा जाता है कैरोटीन को। वैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए का निर्माण करता है कैरोटीन। जैसे गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, तो गाजर है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भानाल द्वारा, भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है गर्भानाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। पीछे भी आ चुका है, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ होता है? अग्नाशय में, जिससे इंसुलिन का स्रावन होता है। आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का क्या काम होता है? प्रकाश को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में कॉर्निया के ठीक पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 सेंटीमीटर। जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो डुजार्डिन ने 1835 में। जीव द्रव की खोज डुजार्डिन ने 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य बना होता है प्रोटीन का। केंद्रक द्रव्य बना होता है प्रोटीन का। सूत्री विभाजन को किन दो भागों में बांटा जाता है? तो कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा, सूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा भाग होता है साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, केवल जनन कोशिकाओं में। लवक की खोज किसने की थी? हेकल ने। लवक की खोज की थी हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। लवक 3 प्रकार के हैं, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है एमाइलीप्लास्ट। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है एमाइलीप्लास्ट। हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर ने 1885 में। हरित लवक की खोज किसने की थी? सिम्पर ने 1885 में। लाल रक्त शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है रोडोप्लास्ट। लाल शैवालों में वर्णी लवक पाया जाता है रोडोप्लास्ट। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरॉन। बोरॉन है जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। उपापचय है जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना। उपापचय क्या है? जैव अणुओं का संश्लेषण होना और छोटे छोटे कणों में टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में पाए जाने वाला 2 प्रमुख जटिल उत्तक है साइलम तथा फ्लोएम। पौधों में पाए जाने वाला 2 प्रमुख जटिल उत्तक है साइलम, इसको जाइलम भी लिखते हैं, और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो होता है उसके वृक्षों को, पौधों के खाद्य पदार्थों का वहन करता है। ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। ऑक्सीन हार्मोन की खोज किसने की थी? डार्विन ने 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में आंतरिक कॉर्क रोग किस तत्व की कमी से होता है? बोरॉन की कमी से। सेब में आंतरिक कॉर्क रोग एक होता है, वो बोरॉन की कमी से। क्रांतिक तत्व कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्रांतिक तत्व कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है लुई पास्चर को। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर। आधुनिक जीव विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच। तो ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता तो ये रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है तो डाइएलिस्टर न्यूमोसिंटिस। याद रखिएगा, अभी तक खोजा गया सबसे कम लंबाई का जीवाणु है डाइएलिस्टर न्यूमोसिंटिस। डाइएलिस्टर न्यूमोसिंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है बोजिया टोआ मेटाबिलिस। अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है बोजिया टोआ मेटाबिलिस।
बिलिस, बोजिया टोआ मीटा बिलिस, याद रखिएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसैकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसैकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की। जीवाणु कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड, लिपिड व प्रोटीन की। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की है लैडरबर्ग तथा टेटम ने। जीवाणु में लैंगिक जनन की खोज की है लैडरबर्ग तथा टेटम ने। नेक्स्ट है मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। मक्खन किस जीवाणु द्वारा बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो टेजिटोबैक्टर द्वारा। विटामिन सी का संश्लेषण टेजिटोबैक्टर द्वारा। सबसे छोटा विषाणु होता है टोबैको निक्रोसिस वायरस। सबसे छोटा विषाणु टोबैको निक्रोसिस वायरस, याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जंतु विषाणु है पोटैटो फीवर वायरस। सबसे बड़ा जंतु विषाणु पोटैटो फीवर वायरस। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत कम मिल पाएंगे यूट्यूब पे। विषाणुओं का आवरण किस प्रोटीन का बना होता है? कैप्सिड। विषाणुओं का जो आवरण बना होता है कैप्सिड का बना होता है। विषाणुओं का आवरण बना होता है कैप्सिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस। पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बार बार दोहराएगा तो माइंड में निश्चित रूप से सेट होगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? टीनिया पेडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी एवं बालों में दाद किस कवक के कारण होता है? तो यह होता है टाइकोफाइटॉन बेरुकोसस। दाढ़ी बाल में जो दाद रोग होता है वो तो कवक के कारण होता है, लेकिन किस कवक के कारण? तो टाइकोफाइटॉन बेरुकोसम। टाइकोफाइटॉन बेरुकोसम। टाइकोफाइटॉन बेरुकोसम। नेक्स्ट है जल प्रस्फुटन। जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? नील हरित शैवाल। नीली हरित शैवाल। जल प्रस्फुटन किस शैवाल के कारण होता है? नीली हरित शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहा जाता है तो इसको कहते हैं फियोपाइसी। किस वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल? फियोपाइसी वर्ग के शैवाल को भूरी शैवाल कहते हैं। किस वर्ग के शैवाल को लाल शैवाल कहते हैं? तो रोडोपाइसी। रोडो रेड होता है लाल, तो यहाँ नाम से ही पता चलेगा। भूरा जो हो गया फियोपाइसी और जो लाल शैवाल होता है वो रोडोपाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डाउसैनिया। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डाउसैनिया। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा वर्ग को। पादप जगत का उभयचर होता है ब्रायोफाइटा वर्ग। नेक्स्ट है लाइकेन किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवालों से। लगभग हर क्लास में आ रहा है। लाइकेन किससे मिलकर बनता है? कवक और शैवालों से। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? तो आइसलैंड मॉस। किस लाइकेन का प्रयोग सिरके बनाने में किया जाता है? आइसलैंड मॉस का। आइसलैंड और मॉस का। नेक्स्ट है साबूदाना किस अनावृत बीजी पौधे से बनाया जाता है? साइकस। साइकस के बीज से बनता है साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया सलाई की तिलियां बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से। दिया सलाई की तिलियां बनाई जाती है पाइनस की लकड़ी से। तो हम लोगों ने देखा लगभग 500 से 600 महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन, और हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू आप होना चाहते हैं तो इतना क्वेश्चन देखिए कि कोई क्वेश्चन आपके नज़रों से बचे ही नहीं। 25,000 जीके का जो हम तूफानी रिवीजन लेके चल रहे हैं उसे भी लगातार देखते रहें, और ये साइंस का सुनामी चल रहा है इसे भी देखें। साइंस का बेसिक क्लास देखते रहें। बाकी मैथ रीजनिंग का तैयारी हो रहा है और होते भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मैंने बनाया है, इसे भी आप देख लीजिए जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं। यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो ये सेटिंग जान लो, बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए मैंने ये वाला दिया है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होता है, वो एक वीडियो देखते हैं उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, और बहुत सारा क्लास मैं पढ़ा रखा हूँ, 6000 मैथ समाप्त कर रखा हूँ, रीजनिंग चल रहा है, मास्टर वीडियो मैथ का पूरा, तो वो देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज मैथ का प्लेलिस्ट। तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप YouTube बेहतर ढंग से YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका लाभ पूरा कैसे उठा सकते हैं। अपने वीडियो को अंत तक देखा, फिर से मैं कहूँगा सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस।